तालाब के किनारे राधा पलाश के पेड़ के नीचे बैठकर किताब पढ़ रही थी। दूर से किशन अपनी बकरी चराते हुए आया। उस समय किशन ने कहा, अरे राधा, हर दिन इसी पेड़ के नीचे थकती नहीं हो क्या? और ये इतनी मोटी किताब किस शहर की कहानी है? राधा मुस्कुराई और बोली, ये शहर की नहीं किशन, ये एक मेहनती किसान की कहानी है जो अपने गांव से बहुत प्यार करता है। और मैं थकती नहीं, मुझे यहाँ शांति मिलती है। किशन कहा, शांति? मुझे तो अपने खेतों में मिलती है, पसीना बहाकर। अच्छा सुनो, मैंने घर के पास एक छोटा सा पीपल का पौधा लगाया है। जब तुम मेरी दुल्हन बनकर आओगी तो उस पर झूला डालेंगे, वादा रहा। राधा शर्माते हुए बोले, किशन, कैसी बातें करते हो? पर वादा याद रखना। समय बीतता है, उनके प्रेम की बात गांव में फैल जाती है। एक दोपहर किशन अपने खेत के पास बैठा था। उस समय उसकी दादी वहां आईं। दादी कहा, किशन, तू ये क्या कर रहा है? गांव के सरपंच तक बात पहुंच गई है। वह और राधा, तेरी और उसकी जाति अलग है बेटा, ये गांव है, शहर नहीं। किशन मुस्कुराया और बोला, दादी, आप भी, प्रेम में जाति पाति कहाँ देखी जाती है? राधा के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। अगर उसे छोड़ना पड़ा तो मैं भी गांव छोड़ दूंगा। तब दादी कहा, अरे पगली, ऐसा मत बोल, मैं हूं ना। देख, मैं परंपराओं को मानती हूं, पर प्यार को उससे ऊपर रखती हूं। कल चौपाल में पंचायत है, वहां मैं बोलूंगी। अगले दिन गांव के मुखिया, सरपंच ने चौपाल में पंचायत बुलाई। राधा और किशन सिर झुकाए खड़े थे। सरपंच गुस्से में कहा, ये क्या मजाक बना रखा है? अगर हर कोई परंपरा तोड़ेगा तो गांव कैसे चलेगा? किशन, अगर तुम राधा से शादी करोगे तो तुम्हें यह गांव छोड़ना होगा। किशन दृढ़ता से कहा, मैं गांव छोड़ने को तैयार हूं सरपंच जी, पर राधा को नहीं छोड़ूंगा। तभी दादी आगे आती हैं। पूरा गांव शांत हो जाता है। दादी कहा, बस। सरपंच जी, एक मिनट। मैं गांव की सबसे बुजुर्ग हूं। ये गांव तभी चलेगा जब इसमें खुशियां होंगी। प्रेम कोई अपराध नहीं है। क्या आप भूल गए जब मेरे और दादाजी के रिश्ते को भी आपने यही कहा था? सरपंच का चेहरा उतर जाता है। दादी फिर कहा, हम दोनों ने मिलकर इस खेत को, इस गांव को सींचा है। राधा और किशन भी यही करेंगे। इनके प्रेम में गांव को टूटने की नहीं, बल्कि जुड़ने की शक्ति है। सरपंच जी, परंपरा केवल प्यार को मंजूरी देने के लिए होती है, तोड़ने के लिए नहीं। पूरे चौपाल में सन्नाटा छा गया। सरपंच ने गहरी सांस ली। सरपंच धीरे से कहा, दादी ठीक कहती हैं, रिश्ते और ईमानदारी जाति से बड़ी होती है। किशन और राधा, मुझे माफ करना, यह गांव तुम्हारा है। तुम दोनों का प्रेम स्वीकार्य है। अब जाओ और उस पीपल के पौधे पर झूला डालो। किशन और राधा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। पूरे चौपाल में तालियां बज उठीं। गांव के तालाब से उठी हवा उनके लिए एक खुशहाल भविष्य का संदेश लाई।